बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। माँ जगत जननी अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, कहते हैं बाबा ने मानस में बड़ा सुंदर लिखा। वो कहते हैं कि कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। आज हमसे भी किसी ने पूछा है कि सफलता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो सज्जनों, जब भी हमसे कोई ऐसी बात करता है तो हम मानस पर ही जाते हैं, क्योंकि कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। बाबा बड़ा सुंदर मानस में लिखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, कि यदि कुछ दुर्लभ है, कुछ खोजने योग्य है, कुछ प्राप्त करने योग्य है, कुछ पाने योग्य है, कुछ लेने योग्य है, तो वो है ज्ञान। और ज्ञान कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि मैं इन्हीं से प्राप्त करूंगा, इसी जगह से प्राप्त करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ। मुझे भी ज्ञान ध्यान शिक्षा प्राप्त करना था, तो मैं भी पूज्य गुरुदेव भगवान के पास गई, आशुतोष महाराज जी के पास। मैं रही गुरुकुल में, मैंने सेवा किया, मैंने उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया, क्योंकि गुरु से ही शिष्य प्राप्त करता है। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, कि गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु ज्ञान देता है किसको? जो लेता है उसे मिलता है, जो नहीं लेना चाहता उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, हमारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और आगे की यात्रा, गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपना दीप स्वयं जलाओ, क्योंकि दीपो भव, स्वयं अपना दीप जलाओ। और जो अपना दीप जलाएगा वो सबको दीप जलाना सिखा देगा, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन की यात्रा अपना खुद की यात्रा है, और किसी के सहारे पर किसी की यात्रा नहीं है। सज्जनों, हर कोई अपनी अपनी यात्रा खुद ही तय करता है, उसे बताना नहीं पड़ता है। कब, कहाँ, क्या करना है, ये सब कुछ समय में निर्धारित है। बस आपको चलते जाना है, चलते रहना है। इसीलिए बाबा ने आरंभ में ही लिखा, कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कि ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, जिसके पास ज्ञान है, वो कभी गरीब नहीं है। और आपका प्रश्न ही था कि जीवन में हम सफलता को कैसे प्राप्त करें। तो सज्जनों, इस संसार में सफल व्यक्ति वही है, सफलता उसी की कदम चूमती है जो जीवन में आलस्य को जगह नहीं देता है। सज्जनों, जब आप आलस्य को जगह देंगे तो आपके सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी। वेद पुराण संत मुनि ये सब पुरातन हैं, सनातन हैं। इनका उपदेश, इनकी शिक्षा प्रणाली जब भी समय समय पर इन्होंने दिया है, तो मनुष्य के कल्याण के लिए ही दिया है। मनुष्य के उद्धार हेतु उन्होंने जो भी कुछ कहा है। और सज्जनों, ये किसको समझ आती है? जिसके पास ज्ञान होगा, क्योंकि ये ज्ञान होगा तो आपको बात समझ आएगी। ज्ञान नहीं होगा तो बात नहीं समझ आएगी।
कहते हैं, बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, ज्ञान गरीबी हरि भजन कोमल बचन अदोस। कि ज्ञान गरीबी हरि भजन कोमल बचन अदोस। कि ज्ञान की गरीबी नहीं होनी चाहिए, ज्ञान से आपको अमीर बनना होगा। कोमल बचन अदोष, वचन बोलते समय वचन में आपके दोष नहीं होना चाहिए, दोष मुक्त वचन होना चाहिए। शब्द जब भी आप निकालें तो वो दोष मुक्त हो, क्योंकि अगर दोष मुक्त नहीं होगा तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। और सज्जनों, इसीलिए एक सफल व्यक्ति वही है जिसके जीवन में आलस्य नहीं है। असफल कौन है? क्योंकि आज के समय में हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन आप सफल कैसे हो पाएंगे? सज्जनों, कहते हैं कि जिसने, कितना भी कोई सफल व्यक्ति हो, कितना भी धनवान हो, अगर उसने मदिरा का पान आरंभ करना शुरू कर दिया, शराब पीना, तो वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, शारीरिक क्षमताएं उसकी घटने लग जाएंगी, मनोस्थिति बिगड़ने लग जाएगी। और सज्जनों, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और वो कभी भी सफल नहीं बन पाता है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि सब कुछ बनाया गया है खाने पीने के लिए। सज्जनों, सत्य बात है, खाने पीने के लिए बनाया गया है, लेकिन मनुष्य के भोजन क्या है ये तो आप स्वयं तय करते हैं। जिस घर में मांस पकता है, जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, उस घर में कभी संतोष आ ही नहीं सकता है, वहाँ पर असंतोष ही जन्म लेता है। वहाँ पर, क्योंकि वो जो नोच नोच के जो लोग खाते हैं ना, तो बुद्धि भी वैसे ही होता है, उनकी समझ भी वैसे ही रहती है। नोचने वाली, काटने वाली, लड़ने वाली, झगड़ने वाली बुद्धि वैसे ही रहेगी। सज्जनों, इसीलिए सफल व्यक्ति वही है जिसने अपने जीवन में आलस्य नहीं किया। कहते हैं कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो अलग बात है, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो सूर्योदय से पहले उठिए, भगवान का ध्यान पूजन करिए, उठते ही भगवान का चिंतन करिए, तब जाके बिस्तर से नीचे आइए। ये आपका नित्य कर्म होना चाहिए। और जहाँ पर ये होता है वहाँ पर कभी ज्ञान का अभाव नहीं रहता है। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कि ज्ञान का कभी अभाव नहीं होगा जीवन में, और जहाँ ज्ञान का अभाव नहीं है तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का अभाव हो ही नहीं सकता है। तो सज्जनों, कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि अगर आज आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आलस्य को दूर करना होगा, बुरी आदतों को छोड़ना होगा, अच्छी आदतों को धारण करना होगा, तभी जाके आप सफल व्यक्ति कहलाएंगे। नहीं तो असफलता बार बार आपको मुंह दिखाएगी। इसीलिए सज्जनों, जो एक सफल व्यक्ति है वो हमेशा सफल ही रहता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके साथ जो भी होता था वो कहता था परमात्मा की इच्छा थी इसमें, परमात्मा ने जो किया हमारे लिए ठीक किया। सज्जनों, जिस ऑफिस में वो नौकरी कर रहा था वहाँ पर उसको लोग बड़ा प्रताड़ित करते थे,
बड़ा परेशान करते थे। अगर आप लोग ऑफिस ज्वाइन किए हैं, ऑफिस जाते होंगे, तो आप लोगों को पता ही होता होगा कि आजकल क्या हो रहा है। सज्जनों, ऑफिस हो चाहे कोई भी जगह हो, आप जहाँ भी काम करने जाते हैं वहाँ पर एक ही हौड़ मची है कि हम इनसे बढ़िया बने रहें और हमारी जय जयकार हो। और सज्जनों, इसके लिए लोग किसी का गला काटना पड़े तो लोग गला भी काट रहे हैं, किसी को सूट करना पड़ रहा है तो लोग सूट भी कर देते हैं, किसी से कुछ छीनना हो तो लोग उसको छीन भी लेते हैं। कहाँ नहीं गिर जाते हैं, जहाँ नहीं गिरना है वहाँ भी लोग गिर जाते हैं सज्जनों। तो इसीलिए वो जो व्यक्ति था बस परमात्मा से यही कह रहा था कि चलो भगवान, जो हो रहा है इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। एक दिन उसके मोबाइल पर किसी के कॉल आया, फ़ोन आया कि आप हमारे कंपनी में आ जाइए और हमारे यहाँ बहुत बढ़िया जॉब है, कुछ आपको सैलरी भी बढ़ा के मिलेगी उसमें। वो व्यक्ति जो था सुन के बहुत ही खुश था, बड़ा ही प्रसन्न था सज्जनों। लेकिन घर आया, बहुत खुश था। उसने कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा है ये, क्योंकि यहाँ पर मैं बड़ा टॉर्चर होता था, लेकिन आपके कृपा से मुझे किसी कंपनी से फ़ोन आया है। आपकी इच्छा होगी तभी मैं वहाँ जाके ज्वाइन भी करूँगा और कल मेरा इंटरव्यू है। सज्जनों, प्रातः काल उठा, भोजन नाश्ता जो भी था किया, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसके पैर में मोच आ गया। मोच जानते हैं ना? अब वो चल नहीं पा रहा था। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि चलो, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, भगवान ने जो किया है अच्छे के लिए ही किया है। सज्जनों, घर आया, पैर उसका मोटा हो गया, सूज गया और वो सोचने लग गया कि हमारा इंटरव्यू भी रह गया और यहाँ पर सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा मिलती, लेकिन चलो इसमें भी भगवान ने कुछ मेरे लिए अच्छा ही किया है। सज्जनों, दूसरे दिन उसी व्यक्ति के पास फ़ोन आया कि जहाँ आपको इंटरव्यू देने जाना था, वहाँ की जो कंपनी थी उसमें कोई हादसा हो गई और इतने सारे लोग मृत्यु के घाट उतर गए। बहुत से लोग उसमें मारे गए हैं और बहुत से लोग घायल हो चुके हैं। सज्जनों, जब उसने सुना तो पहले तो अपने आप को कोस रहा था कि मैं नहीं जा पाया, लेकिन उसने बार बार परमात्मा को धन्यवाद किया, धन्यवाद दिया और कहने लगा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर हमारे पाँव में मोच नहीं आता तो हम वहाँ जाते और हमारी भी क्षति ग्रसित तो हम भी हो ही जाते, लेकिन तुम्हारी कृपा से हम बच गए, हमारा बचाव हुआ। तो सज्जनों, जीवन में जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर जीवन में हानि हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छा छुपा है। अगर जीवन में कुछ कोई बिछड़ रहा है तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं भला ही है। जिंदगी में बहुत चढ़ाव उतराव आता है। इस जीवन काल में बहुत लोग मिलते हैं और बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक सफल व्यक्ति वही है जिसके जीवन में आलस्य नहीं है। लेकिन असफलता का मुंह वही देखता है जो आलसी है। तो इसीलिए आप अपने जीवन से आलस्य का त्याग करिए और आप भगवान पर विश्वास करिए कि अगर कुछ हुआ है तो इसके पीछे भी कुछ अच्छा होने वाला है। तो सज्जनों, कुछ लोगों का नेचर कैसा रहता है, कुछ लोगों की आदतें कैसी रहती हैं जानते हैं? बहुत से लोग हैं जो भगवान को ही कोसते रहते हैं, क्योंकि
उनको ये लगता है कि भगवान ने ही ये सब कुछ किया है, भगवान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है सज्जनों। लेकिन आपकी आदतों के कारण से भी तो वो घटना घट रही होगी। हमारे कहने का भाव ये है कि जब तक आप अपनी गलत आदत नहीं छोड़ेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिसने भी सफलता को प्राप्त किया, जिसने भी सफलता को हासिल किया, तो उसने अपने जीवन के आलस्य का पहले त्याग किया। और सज्जनों, वही आज समाज में कामयाब है। लेकिन जिसका जीवन आलस्य में बीत गया, वो कहीं भी जाएगा उसकी हानि ही होगी। तो इसीलिए सज्जनों, सुबह उठना, भगवान को याद करना, भगवान के भजन करना, भगवान की बंदगी करना, और मन से वचन से कभी भी आप जो भी बोलते हैं उसमें दोष नहीं होना चाहिए, अदोष होना चाहिए। कोमल वचन अदोष, कि आपका जो वचन है, आपके जो शब्द हैं वो भी दोष मुक्त होने चाहिए। लेकिन सज्जनों, यहाँ क्या है, यहाँ तो लोग वचन में दोष क्या, शब्दों में दोष क्या, दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं लोग। सज्जनों, कहते हैं कि जब हम दूसरे में दोष देखते हैं ना, तो वो दोष स्वतः ही हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत देखा है, आपकी आंखों ने कुछ गलत दिखाया है, तो कुछ समय के बाद आपके घर में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ गलत तो होगा, ये पक्का निर्धारित है। क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं देख सकते हो तो गलत भी मत देखो, क्योंकि अगर अच्छा देखने का अधिकार नहीं रखते हो तो फिर गलत देखने का अधिकार भी मत रखो। और सज्जनों, यही कारण है कि आज समाज में लोग असफल हैं, रो रहे हैं, असफलता का मुंह बार बार देखते हैं, क्योंकि उनको कभी कुछ अच्छा दिखा ही नहीं। जब भी दिखा तो गलत दिखा, जब भी दिखा कमी दिखी, जब भी दिखाई दिया तो बुराई दिखाई दिया। सज्जनों, यही कारण था कि जो उनके अंदर की अच्छाइयाँ थी वो दूसरों की बुराइयों को देख के वो भी नष्ट कर लिए, वो भी खत्म कर दिए। सज्जनों, कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। अगर आपको कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कोई भी आपको ज्ञान का उपदेश दे रहा है, आपका फर्ज, आपका धर्म यही कहता है कि आप उससे कुछ सीख लो। एक कामयाब व्यक्ति जो होता है वो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि बिना सीखे तो आप कभी कुछ बन ही नहीं सकते हैं सज्जनों। क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए सज्जनों, जीवन में कामयाबी को प्राप्त करना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो ये बात तो आपको याद रखना ही होगा। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, कि आपको जहाँ से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लो। इसीलिए सज्जनों, जब आपके पास कोई आता है तो आप उससे क्या सीखते हैं ये मायने रखता है सज्जनों। अगर आप सीखने का भावना रखेंगे तो आप चोर से भी सीख लेंगे, अच्छे व्यक्ति से भी सीख लेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं तो कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कभी जैसे ऋतु बदलते हैं, सर्दी जुकाम होता है, और कभी मैं दवाई लेने जाती हूँ हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ से भी कुछ सीख के आती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ कुछ ना कुछ मैं सीख के आती हूँ, क्योंकि सफल होना है, सफलता को प्राप्त करना है तो आपको कुछ ना कुछ सीखना है। क्योंकि प्रकृति ने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के भेजा है।
आप हर व्यक्ति से सीख सकते हैं, हर वस्तु से सीख सकते हैं, हर चीज से आप सीख सकते हैं। सीखना चाहेंगे तब, नहीं सीखना चाहेंगे तो आपको भगवान भी आके सिखाएगा ना, तब भी आप नहीं सीखेंगे। तो सज्जनों, यही है, एक सफल व्यक्ति वही है जिसने अपना प्रयास किया, बुरे में भी अच्छा को देखा, अच्छा में तो अच्छा देखा ही, बुरे में भी उसने अच्छा को देखा, आलस्य नहीं किया, आगे की यात्रा उसने तय किया। लेकिन असफल व्यक्ति इस संसार में वो है कि जो बार बार दूसरे की बुराइयां देखता है, दूसरे की बुराइयों को बताता है, दूसरों को हमेशा कोसता है, अपने आप को भी कोसता रहेगा, और जब भी आप उससे मिलेंगे तो खिन्न भी नहीं मिलेगा आपसे। तो सज्जनों, एक असफल व्यक्ति की ये निशानी है, क्योंकि असफल व्यक्ति, क्योंकि वह असफल खुद है तो दूसरे को सफलता कैसे देख सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो आप अपने जीवन से आलस्य का त्याग करिए और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़िए। कुछ आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, जो शराब पीता है वो अपने शारीरिक क्षमताओं को घटा लेता है। जो मांस मच्छी का सेवन करता है, जहाँ मांस पकता है वहाँ पर दरिद्रता ही आती है। सज्जनों, इसीलिए आप सात्विक बनिए, भगवान को अपने घर में लाइए, पूजा अर्चना करिए, धूप दीप घर में जलाइए, और सुबह और शाम दरवाज़ा खोल के रखिए, क्योंकि सुबह भी लक्ष्मी आती हैं और शाम को भी लक्ष्मी आती हैं। तो सज्जनों, जहाँ पर मांस मच्छी पकता है, जहाँ पर लोग मांस मच्छी खाते हैं, वहाँ पर कभी भी देवी देवताओं का आगमन नहीं होता है। वहाँ पर भूत पिशाच ही जाएंगे, भूत प्रेत ही वहाँ निवास करेंगे। इसीलिए अपने घर को, अपने परिवार को सुंदर बनाना है तो बुरी आदतों को छोड़ना होगा, क्योंकि जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जहाँ पर भजन कीर्तन होता है, सत्संग होता है, आरती पूजा होती है, शंख धुनी होता है, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। तो सज्जनों, यही है सफलता का मार्ग, और एक है असफलता का मार्ग। तो आप सफलता के मार्ग पर चलना चाहते हैं कि असफलता के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आपके प्रश्न थे आपके, जो मैंने आपके उत्तर लेके आई थी। और मैं अंत में फिर कहूँगी कि कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कि संसार में आपको कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, आप उस ज्ञान को प्राप्त करिए, आगे बढ़िए। यही कुछ भाव थे जो लेके हम उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान के ऋषि मुनियों के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए सनातन धर्म की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।